हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर निम्मी जो वेल्डर है ट्रेड का निम्मी बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। वह नेक्स्ट चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर होगा आपका। दस नंबर चैप्टर डिफरेंट प्रोसेस टू मेटल ज्वाइनिंग मेथड, यानी मेटल को ज्वाइन करने के लिए जितने भी मेथड्स है वेल्डिंग में वह सारे मेथड्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसको आप लोग आगे इसको बनाते जाइएगा, इसको नोट्स बनाते जाइएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी मेटल को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक में डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट एंड नट। किससे किससे अब जैसे कि जब हम लोग मेटल को जोड़ते हैं, तो मेटल को जोड़ते हैं, किसी भी तरह का मेटल को आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ये तो नट बोल्ट से जरूर जोड़ते होंगे। जैसे किसी मशीन के पार्ट जोड़ना होता है तो कैसे जुड़ता है, नट और बोल्ट के द्वारा जुड़ता है। दूसरा है रिवेट, रिवेट के द्वारा आप लोग देखे होंगे रिवेट कैसे जुड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर बाल्टी जुड़ा हुआ है, उसका चदरा एक दूसरे से जुड़ा होता है रिवेट के माध्यम से। कहीं पुल और देखे होंगे, हबरा के पुल जो सुनते हैं आप लोग, हबरा के पुल कौन चीज़ से बना होता है, रिवेट से भी जुड़ा हुआ है, तो वह रिवेट हो गया। और सोल्डरिंग जो मोबाइल का जो टीवी का जो जॉइंट होता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है मेटल को, वह सोल्डरिंग के माध्यम से। दूसरा हो जाएगा ब्रेजिंग खासकर एसी में यूज होता है। एसी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज जो होता है, फ्रिज जो ज्वाइंट किया जाता है, जो उसका चदरा एक ज्वाइंट किया जाता है एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है, ब्रेजिंग होता है। और उसके बाद सीमिंग आप देखे होंगे। सीमिंग कैसे करके जोड़ते हैं, सीमिंग जोड़ते हैं जैसे कि आप बक्सा बनते हुए देखे हैं, ट्रंक बनते हुए, तो ट्रंक के एक चदरा दूसरे चदरा को कैसे जोड़ा जाता है, वह जो प्रोसेस होता है उसको सीमिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग तो आप वेल्डिंग तो देख ही रहे हैं, जो गेट ग्रिल जो होता है वेल्डिंग, वह वेल्डिंग जो जोड़ा जाता है। तो यह प्रोसेस हो गया आपको मेटल जोड़ने का प्रोसेस हो गया। तो मेटल जोड़ने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस देख लिया आप लोग। तो मेटल जोड़ने के लिए प्रोसेस आ गया आपके पास कौन कौन सा, आपको नट बोल्ट, रिवेट, क्लियर, नट बोल्ट, रिवेट, उसके बाद सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, सीमिंग। ठीक है, यानी 6 आपके पास 6 मेथड आपको हो गया जोड़ने के लिए। क्लियर। तो अभी हम लोग नट बोल्ट को देखेंगे, यानी नट बोल्ट से कैसे यह जुड़ता है। नट बोल्ट से जोड़ने के लिए क्या क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, देख लीजिए। इनका सामान्य यूज 2 पार्ट्स, इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए, 2 पार्ट को क्लैंप करके, यानी बांध करके क्लैंप करके एक साथ होल्ड करने के लिए होता है। यानी नट बोल्ट का उपयोग 2 पार्ट को एक साथ बांध करके होल्ड करता है, यानी उसको बनाए रखता है, यानी होल्ड करके रखे हुए रहता है, पकड़ के रखता है। जब बोल्ट या नट के थ्रेड खराब हो जाए तो नया बोल्ट नट लगाया जा सकता है। इसमें अब बोल्ट और नट जो खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से नया बोल्ट बाहर बाजार से खरीद के उसमें नया बोल्ट लगा दिए, नट लगा दिए। पर अगर स्क्रू सीधे कंपोनेंट में फिटेड है और थ्रेड डैमेज हो जाए तो कंपोनेंट को बड़ी रिपेयर या रिप्लेसमेंट लग सकती है। देखिए स्क्रू वाला जो अगर नट बोल्ट होता है, स्क्रू वाला, तो स्क्रू ही अगर किसी भी मशीन में अगर स्क्रू ही थ्रेड खत्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें थ्रेड कटवाना पड़ेगा और नहीं तो उसको सामान को रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यही है इसमें कि नट बोल्ट से जब जैसे जोड़ा जाता है तो उसमें आपको अगर स्क्रू टाइप अगर नट बोल्ट है, स्क्रू टाइप कंपोनेंट है, तो आपको क्या करना होगा, उसको सीधे हटाना पड़ेगा। ओके। देखिए एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट यूज होता है। क्या होता है, डिफरेंट टाइप। देखिए ये हो गया जो कसाता है, ये कसाता जो है इसको बोलते हैं नट। ई जो हो गया टोटल, यहाँ से लेके ऐसे
यहाँ से लेके ऐसे वाला ये हो गया बोल्ट। क्लियर। तो जो कसाता है उसको नट और जिसको लंबा सा होता है उसको बोल्ट। यह बोल्ट जो है एप्लीकेशन के हिसाब से कई तरह के होते हैं, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। यह सबसे कॉमन फास्टनिंग अरेंजमेंट है जहां होल साइज बोल्ट से थोड़ा लार्ज रखा जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये लार्ज रखा जाता है, जैसे कि हम किसी में हमको अगर देखिए यहीं पर बताया गया है, देखिए ये बोल्ट घुसाना है, ठीक है। तो बोल्ट घुसाना है तो ये जो मेटल है ऐसे करके है, इतना और इतना, ठीक है। यानी इतना जो ये जो गैप दिख रहा है ये क्लियरेंस रहता है। क्लियर, ये क्लियर रहेगा। तो एक जो ये है जो क्लियरेंस रहता है तो यह लार्जर, थोड़ा लार्जर होता है, जो जहाँ होल साइज जो है बोल्ट से थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से आप देख लिए ताकि क्लियरेंस मिले। स्लाइट मिस अलाइनमेंट अगर मैचिंग होल में हो तो असेंबली पर बड़ा इफेक्ट नहीं आता। यानी अगर थोड़ा सा हॉल है, अगर थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा ऐसे सटा करके आप उसको कर सकते हैं, यानी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा किसी तरह का। यानी हल्का सा हॉल होता है जो बड़ा होता है, जो इसमें जैसे चापाकल वगैरह के देखे होंगे, चापाकल के देखे होंगे, ऊपर से जब हैंडल लगाते हैं तो उसको रखने के बाद थोड़ा सा ऐसे से हिला भी सकते हैं, तब फिर कस सकते हैं कि आपको सामना अच्छा से अलाइनमेंट मिल सके। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा क्लियरेंस ज़्यादा होता है, नट डालने के बाद भी उसमें हॉल थोड़ा सा बचा रहता है। तो इस हिसाब से आप देख लिए कि बोल्ट विथ क्लियरेंस हॉल, यानी इस तरह का जो नट बोल्ट यूज किया जाता है। एक प्रकार का ये हो गया। नेक्स्ट प्रकार देखिए बॉडी फिट बोल्ट। बॉडी फिट बोल्ट में क्या होता है, यह तब यूज होता है जब दो वर्कपीस के बीच रिलेटिव मूवमेंट रोकना होता है। यानी जब क्लियरेंस जिसमें रहता है ना उसमें ऐसे ऐसे हिल भी सकता है, लेकिन जब मूवमेंट एकदम फिक्स करना हो तब क्या करना है कि जितना ओके नट होगा, नट है उतना ही बड़ा जो है आपको ये एकदम फिक्स ही नट बोल्ट को इंटर करना होगा। क्लियर। तो यही है कि बॉडी फिट बोल्ट, ये वो क्लियरेंस वाला बोल्ट हो गया। ओके। और अब हो गया कि बॉडी फिट बोल्ट। चलिए नेक्स्ट, इसका थ्रेडेड पोर्शन डायमीटर से थोड़ा स्मॉलर होता है। बोल्ट शैंक और हॉल को एक्यूरेटली मशीन रखा जाता है ताकि परफेक्ट मैचिंग मिले। यानी परफेक्ट मैचिंग करने के लिए इसको इसमें किया जाता है। तीसरा एंटी फैटिग बोल्ट, यानी 3 तरह के बोल्ट देख लिए। पहला क्लियरेंस वाला, एगो बॉडी फिट वाला, एगो एंटी फैटिग बोल्ट। यह बोल्ट तब यूज होता है जब असेंबली पर अल्टरनेटिंग लोड कंडीशंस कंटिन्यूसली लगती हो, जैसे कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड्स इन इंजन असेंबली। इंजन में कनेक्टिंग रॉड होता है, नहीं दिखता, नीचे चलता घूमता हुआ रहता है, वह कनेक्टिंग रॉड के लिए आपको एंटी फैटिग बोल्ट, यानी उस पर फैटिग पड़े बोल्ट को तो वह बोल्ट उसको ऑब्जर्व करके रखे, उसको बना के रखे। शैंक डायमीटर कुछ जगह होल से कांटेक्ट में रहता है और बाकी हिस्से में क्लियरेंस दिया जाता है, फैटिग कम हो जिससे। देखिए इसका फिगर होगा तो आपको समझ में आएगा कि फिगर से देखिए, यहाँ पर देखिए आपको एंटी फैटिग बोल्ट हो गया, ये बॉडी फिट बोल्ट हो गया। देखिए बॉडी में पूरा फिट है। क्लियर। बॉडी फिट बोल्ट, ए में है एंटी फैटिग। देखिए यहाँ पर एंटी फैटिग है, यहाँ पर जो है यह पूरा बॉडी में सटा हुआ है। क्लियर। यहाँ पर पूरा बॉडी में सटा, ऐसा बोल्ट आप देखे भी होंगे कभी कभार कि यहाँ पर पूरा बॉडी में सट जाता है लेकिन इधर क्लियर रहता है, इधर क्लियर रहता है। जिससे स्ट्रेस क्या हो, स्ट्रेस जो है रिड्यूस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यह बॉडी में सट जाता है और यहाँ पर बॉडी में
नहीं सटा रहता है, यहाँ अलग रहता है। तो इस तरह से आपको देखिए कि एंटिक फैटिक बोल्ट हो गया, बॉडी फिट बोल्ट हो गया, एक ठो हम लोग क्या देख लिए थे, क्लियरेंस बोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टड होता है, देखिए बोल्ट में ही आता है स्टड। बोल्ट तीन को देख लिए, 3 तरह के बोल्ट हो गया। अब हम लोग स्टड में देखते हैं स्टड क्या होता है। स्टड उस असेंबलीज में यूज होते हैं जिन्हें बार बार सेपरेट करना पड़ता है। स्टड में क्या है देख लीजिए, स्टड में इधर भी गुना कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है, और इधर भी थ्रेड कटा हुआ है, दोनों साइड थ्रेड होता है। बोल्ट में दोनों साइड थ्रेड नहीं होता है, बोल्ट में यहाँ पर थ्रेड होता है एक साइड, और इधर में हेड होता है। तो लेकिन इसमें स्टड में क्या है, स्टड में इधर भी थ्रेड है, इधर भी थ्रेड है। कभी कभार देखे भी होंगे आप लोग कि इस तरह का जो आपको बोल्ट ही कहिए, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम होगा, मैकेनिकल नाम जो आप बोलिएगा, इंजीनियरिंग नाम, तो वह स्टड हो जाएगा। और स्टड में दोनों तरफ होता है, यहाँ पर मेटल को कस दीजिए, ठीक है, मेटल घुसा दीजिए, इधर से भी इसको भी कस दीजिए और इसको भी कस दीजिए। क्लियर हुआ? ये दोनों में क्या अंतर होगा? इसमें है कि आपको खोलने के लिए इधर से ही खुलेगा, इधर से नहीं खुलेगा। इधर में है कि इधरों से खोल के आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इधर से खोल के इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टड का यह काम होता है। स्टड में क्यों कहाँ यूज होता है, जिन्हें बार बार खोलना पड़े तब यह यूज होता है। अगर स्टड को बहुत टाइट माने कर दिया जाए तो थ्रेड पिच में हल्का वेरिएशन नट या थ्रेड को स्ट्रिप होने से बचाता है। इससे कास्टिंग को डैमेज नहीं होता है। यानी आपको देख लिए कि अगर टाइट भी कर देते हैं तो यहाँ पर कास्टिंग जो इस पर जो यहाँ पर मेटल जिसको आप जोड़ते हैं उस पर कोई किसी तरह का कास्टिंग पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, चलिए डिजाइन ऑफ बोल्ट एज पर द BIS, ये तो बहुत डीपली ही हो गया। डिजाइन अब देख लीजिए, बोल्ट के बारे में आप पूरा समझ जाइएगा, ठीक है, कि बोल्ट में क्या क्या होता है। क्लियर? तो डिजाइन ऑफ बोल्ट, बोल्ट का BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल्ट जो बनता है, तो उस बोल्ट का हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स को नेम, थ्रेड साइज, नॉमिनल लेंथ, प्रॉपर्टी क्लास और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर से डिजाइन किया जाता है। देखिए हेक्सागोनल जो बोल्ट होता है उसका नेम जो है थ्रेड साइज, थ्रेड का साइज कितना है, लेंथ कितना है, उसका लेंथ कितना है, प्रॉपर्टी क्लास कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर से डिजाइन किया जाता है। आप आगे देखिएगा एग्जाम्पल में देख लीजिए, हेक्सागोनल हेड बोल्ट M10, क्लियर, नॉमिनल स्ट्रेंथ 60 mm, क्लियर, प्रॉपर्टी क्लास 4.8, IS 1363 पार्ट को लिखेंगे तो क्या होगा ये देखिए, हेक्सागोनल हेड बोल्ट M10 60 4.8 IS अनुपात 1363 पार्ट। देखिए इतना दूर यह लिखाएगा आपको, एक बोल्ट पर आपको यह लिखा रहेगा, इतना लिखा रहेगा, बोल्ट पे क्या रहेगा, यह लिखा रहेगा। अब इससे आप क्या समझिएगा, बोल्ट पे यह लिखना है तो इससे क्या समझना है, देखिए इसमें M का मतलब होता है मैट्रिक थ्रेड, M का मतलब है मैट्रिक थ्रेड, क्लियर, मैट्रिक थ्रेड, ISO मैट्रिक थ्रेड स्टैंडर्ड होता है, M का मतलब मैट्रिक थ्रेड। 10 का मतलब होता है बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर 10 मिलीमीटर, यानी जो डायमीटर है M10 का मतलब हो गया कि यह मैट्रिक थ्रेड है और 10
mm का उसका डाया है। क्लियर? तो यह M10 का क्या मतलब हो गया? M10 का मतलब हुआ कि मैट्रिक थ्रेड है और 10 mm का डाया है। यह आपको एग्जाम में पूछेगा, एक एग्जाम्पल दे करके पूछ लेगा कि 16 क्या है, 4.8 क्या है या M10 क्या है। क्लियर? तो इसलिए इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में बनाए रखना है। यह ITI में बहुत कम पढ़ाई होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लोग उतना केयर नहीं करते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है कि कम से कम ये तो जीवन में अभी यूज हो जाएगा ना, कि हाँ आप कहीं बोल्ट लेने जाइए तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। क्लियर? तो आइए M10, 16, 4.8, तो इसको आपको M10 का मतलब हो गया मैट्रिक थ्रेड और 10 मिलीमीटर का डाया हो गया। देखिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। M10 आगे देखिए 4.8, 4 स्पेस देने के बाद 4.8 था। तो 4.8 का मतलब है यह स्टील का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लियर? यानी यह जो होता है, यह वैल्यू बताती है कि मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर मैक्सिमम लोड कितना उठा सकता है। क्या मतलब हुआ? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? कहीं भी पढ़ते होंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी वह फ्रैक्चर होने के माने मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, तब वह फ्रैक्चर हो जाएगा। किसी भी चीज़ का सीमा होता है ना, किसी भी नट बोल्ट का सीमा होता है, तो वह नट जो है कितना लोड को सहन कर सकता है, तो वह 40 kgf/mm² तक वह लोड को उठा सकता है। और मिनिमम यील्ड स्ट्रेस इस पॉइंट के बाद लोड हटाने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। यानी वह स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ दो चीज़ यहाँ पर है, दो चीज़ें हैं। तो यह हो गया कि यह जो लोड जो है बिना माने वह वैल्यू बताता है जो टूटे बिना मैक्सिमम लोड को कितना सहन कर सकता है, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेस है कि हम उतना भार दे कि उतना ज़्यादा से ज़्यादा भार दे दे जहाँ से वह फिर से वापस नहीं आए। जैसे कि आप देखते होंगे ट्रक है, बस है, उसका स्प्रिंग होता है ना, ऐसे आता है फिर ऊपर चल जाता है। तो स्प्रिंग हो गया, चाहे लोहा भी, कोई सी भी चीज़ को आप इस तरह से ऐसे कीजिए, इतना कीजिए कि वह ऊपर आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए जिससे कि यह फिर ऊपर नहीं आए, तो उसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। वह पॉइंट के बाद जब लोड हटाने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। क्लियर? तो नहीं आता है तो वह हो गया यील्ड स्ट्रेस, यानी इतना लोड दे दीजिए कि वह फिर उसे मुड़ल ही रह जाए। क्लियर? तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो 0.88 होता है। यही जो है 0.8 हो गया, ये हो गया आपको यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हो गया 40 kgf/mm²। तो यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दो चीज़ है जिसको समझना बहुत टफ लगते रहता है, जो आपको बार बार यहाँ बता दिया गया है कि किसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वह है जो बिना टूटे उस पर हम दबाव दे सकते हैं, और यील्ड स्ट्रेस यानी इतना उस पर दबाव दे दे जो फिर वह ऊपर, जब मेटल को किसी दबाव को हटाएं तो फिर वह ऊपर नहीं आ जाए। चलिए नोट, इंडियन स्टैंडर्ड बोल्ट एंड स्क्रू 3 प्रोडक्ट ग्रेड्स ABC में बनते हैं, यानी 3 ग्रेड में बनता है। इंडियन स्टैंडर्ड का जो बोल्ट है वह 3 ग्रेड में बनता है। वह है ए सबसे प्रेसिशन और फिनिश हाई होता है, अच्छा होता है, और बाकी लेसर एक्यूरेसी
फिनिश का होता है, यानी थोड़ा सा फिनिशिंग की जो है वह माने कम होती है, लेकिन ये जो होता है वह अच्छा फिनिशनल होता है। क्लियर। रिवेट ज्वाइंट। अब आइए, अभी हम लोग बोल्ट पढ़ रहे थे। क्लियर। बोल्ट से जोड़ने का पढ़ रहे थे। बोल्ट जो हम लोग क्या कितने प्रकार के पढ़े थे, बोल्ट 4 हो गया था। एक हो गया था आपको क्लियरेंस बोल्ट, एक बॉडी फिट, एगो फैटिक बोल्ट, एगो स्टड, है ना। चार तरह का हम लोग बोल्ट देख लिए थे। बोल्ट में भी उसका हम स्टैंडर्ड देख लिए थे कि बोल्ट पर क्या लिखा रहता है, जिसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ का स्ट्रेस का आपको चर्चा किया गया था। अभी हम देखेंगे रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट, रिवेट 2 या अधिक मेटल सीट को परमानेंटली ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जब बोल्ट ज्वाइंट था तो उसमें परमानेंट नहीं था, यूज जो होता है वो परमानेंट नहीं था, उसको खोल करके आप बार बार खोल कस कर सकते हैं बोल्ट के हिसाब से। लेकिन जब रिवेट जहाँ पर होगा तो रिवेट में क्या होता है कि परमानेंट माने आपको जो मेटल को जोड़ रहे हैं उसको परमानेंट के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ख़राब हो गया रिवेट तो उसको काट के हटाना पड़ेगा, खोलना नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, रिवेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बोल्ट में क्या है कि बोल्ट आप खोल करके दूसरा सेट कर सकते हैं, चाहे फिर से उसी बोल्ट को सेट कर सकते हैं। लेकिन रिवेट में क्या हो गया कि आपको परमानेंटली आपको जोड़ना होगा किसी भी मेटल को, तो आप उसको रिवेट का यूज कर सकते हैं। जैसे पुल में यूज हो गया, आपको बक्सा देखे होंगे उसमें रिवेट मारा रहता है, बाल्टी में रिवेट मारा रहता है, तो इस तरह से आपको उसको कर सकते हैं। सीट मेटल वर्क में रिवेटिंग तब करेंगे जब ब्रेजिंग सुटेबल नहीं हो। देखिए, सीट मेटल में कहता है रिवेट मारने के लिए, तो रिवेट तभी मारना है। सीट मेटल यानी जो पतरा चदरा को हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो रिवेट मारते हैं। तो रिवेट से अच्छा होता है ब्रेजिंग। अगर ब्रेजिंग नहीं हो पा रहा है तब आपको रिवेट मार दीजिए। जैसे कि आपको बाल्टी, आप ध्यान से देखिएगा, जो एल्युमिनियम का या स्टील का बाल्टी होगा उसमें रिवेट मारा होगा। क्लियर। दूसरा बात, वेल्डिंग हीट से स्ट्रक्चर चेंज का रिस्क हो। रिवेट तभी मारना है जब वेल्डिंग नहीं हो पाए, या वेल्डिंग करने से क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्लियर। तब आपको रिवेट मार देना है। वेल्डिंग ज्वाइंट बाद में रिमूव करना मुश्किल हो, यानी अगर वेल्डिंग ज्वाइंट कर रहे हैं तो क्या होगा, रिमूव करना, वेल्डिंग रिमूव करना बहुत आसानी नहीं हो, तो इसके लिए मुश्किल हो, वहाँ पर आसान नहीं हो, तब आपको क्या करना है, रिवेट ज्वाइंट करना है। क्लियर। माने रिवेट ज्वाइंट वहाँ हो जहाँ ब्रेजिंग ना हो, वेल्डिंग नहीं हो। क्लियर। तो आप रिवेट ज्वाइंट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ रिवेट। रिवेट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जैसे बोल्ट का हम लोग बताए थे, लेंथ, मटेरियल, साइज, शेप और हेड से रिवेट की स्पेसिफाई होता है। क्लियर। यानी उसका हेड कैसा हो, तो हेड के हिसाब से हमको रिवेट को जान सकते हैं। कॉमन हेड, स्नैप हेड, ठीक है, स्नैप हेड, काउंटर सक, ओवल काउंटर सक, मशरूम हेड, पेन हेड, फ्लैट हेड। यानी इतना हेड, इतना आपको स्नैप हेड, ठीक है, काउंटर संक, ठीक है, ओवल काउंटर संक, ठीक है, मशरूम हेड, ठीक है, पेन हेड, एक हो गया फ्लैट हेड। तो यानी कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो। मटेरियल किसका होता है, मटेरियल कौन सा होगा, तो आपको होगा माइल्ड स्टील, कॉपर का होगा, येलो ब्रास का होगा, एल्युमिनियम का होगा और उनके अलाव का होगा। क्लियर। यानी माइल्ड स्टील, कॉपर, येलो ब्रास, एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातु का होता है। लेंथ एल को सैंक लेंथ से इंडिकेट करते हैं। एल मतलब लेंथ हो गया आपका, उसका लेंथ क्या होगा। रिवेट ज्वाइंट्स क्लासिफिकेशन, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट।
देखिए लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में इसका यूज किया जाता है रिवेट को, लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट। बट जॉइंट में बीच में बट स्ट्रेप प्लेट यूज किया। हाँ वही मैं कहा कि इसमें बट जॉइंट में जो है बट जॉइंट जल्दी नहीं हो पाता है, इसे लेफ्ट जॉइंट में ही यूज किया जाता है रिवेट को, ठीक है। लेफ्ट जॉइंट में यानी एक दूसरे से जो मेटल है ना, ये मेटल हो गया और ऊपर से ये मेटल हो गया, यहाँ पर छेद कर दीजिए, यहाँ पर छेद कर दीजिए, उसमें आप रिवेट मार दीजिए। लेकिन जैसे ये हो गया लेफ्ट जॉइंट में, क्लियर। अब इसको देखते हैं आगे। यहाँ देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉडी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको एग्जाम में यह जरूर पूछेगा इस तरह से। तो ये आपको हेड हो जाएगा, ये आपको हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया, क्लियर। यहाँ से इसको डाया हो गया, इससे डाया नापा जाता है, डाया हो गया। देखिए स्नेप हेड, देखिए इस तरह का स्नेप हेड, काउंटर संक जिस तरह का होगा काउंटर संक, ओवल काउंटर संक, इस थोड़ा सा उठा हुआ है काउंटर संक है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो ओवल काउंटर संक हो गया। ये आपको मशरूम हेड, ये मशरूम हेड हो गया, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ। उसका पेन हेड, ठीक है, और यह फ्लैट हेड। तो इस तरह के जो है हेड के हिसाब से इसको जाना जाता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यही है आपको जो आप देखे थे ना रिवेट कॉन्टैक्ट एंड प्रेस स्ट्रेस, यहाँ जो रिवेट मारा गया है, देखिए इस तरह से रिवेट, जैसे ई रिवेट मारा गया है, ई रिवेट मारा गया है, ई रिवेट है, तो इसी तरह से यह जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और यह हो गया आपको रिवेट का हेड के संबंधित, क्लियर। आइए अब सोल्डरिंग देखते हैं हम लोग। सोल्डरिंग अभी हम लोग बोल्ट हो गया ख़त्म और रिवेटिंग हो गया, रिवेटिंग के बाद सोल्डरिंग आ जाएगा। सोल्डरिंग में यह मेटल्स को ज्वाइन करने का मेथड है, ठीक है। सभी मेटल के ही ज्वाइन करने का मेथड है, क्लियर। आप बोल्टिंग नहीं होगा तब भी, रिवेटिंग होगा फिर भी, सोल्डरिंग होगा फिर भी, ब्रेजिंग होगा फिर भी, और वेल्डिंग होगा फिर भी। सभी क्या करेंगे, जब आपको परिभाषा कोई पूछ दे तो सबसे पहले यही बोलिएगा, यह मेटल को ज्वाइन करने का मेथड है। सभी में परिभाषा में शुरुआत यहीं से करना है, क्लियर। जिसमें बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है, बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है। जैसे कि आप सोल्डरिंग करवाने गए होंगे, ठीक है, तो मोबाइल को ऐसे करके हीट थोड़ी करता है। मोबाइल के जहाँ सोल्डरिंग करना है बेस मेटल, उसको हीट नहीं करता है। क्या करता है, तो उसके तार को और एक सोल्डर होता है जो गुड़ियाया हुआ रहता है, एल्युमिनियम का रहता है, अनेक मेटल का रहता है, जो आप ध्यान दीजिएगा। तो उस जो सोल्डर जो सोल्डरिंग जो बीट होता है उससे, होल्डर से, उससे उसको इसमें सटाया जाता है और फिर तार को ऐसे करके वहाँ पर सटा दिया जाता है। माने बेस मेटल को हीट नहीं किया जाता है, क्लियर। एक फिलर एलाय जिसे सोल्डर कहते हैं, फिलर वायर वही जो वायर होता है जो गुड़िया के रखता है मिस्त्री सब, मेल्ट होकर बेस मेटल को वेट करता है और ज्वाइंट बना देता है, यानी उसको गीला कर देता है। जैसे कि आप इसमें सटाइएगा तो गीला हो जाएगा, ठीक है। और वही जा करके किसी पर हमको लगाना है तार को, तो तार उस पर रख करके फिर उसको रख देना है, यानी उससे वह कनेक्ट हो जाता है। सोल्डरिंग का यूज लो टेम्परेचर पर मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। यानी इसका यूज जो है लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर यानी 420 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस पर इसका लो टेम्परेचर जिसमें ज़रूरत होता है, लो टेम्परेचर, मान के चलिए आपको सोल्डरिंग करना है, आप 2 mm 3 mm का लोहा ले जाइए तो कहीं सोल्डरिंग कीजिए तो उसका होगा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। और जिसमें टेम्परेचर कम टेम्परेचर की ज़रूरत होता है उसमें आपको सोल्डरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सोल्डरिंग कब होता है, जब लो टेम्परेचर मेटल पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। और देख लीजिएगा कि सोल्डरिंग में बेस मेटल को गर्म नहीं किया जाता है। जब सॉफ्ट सोल्डर मेटल मेल्ट होता है, जहाँ पर सॉफ्ट सोल्डर मेल्ट होता है और बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है, क्या होता है कि बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है, वहाँ पर सोल्डर मेल्ट होता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, वायर ज्वाइनिंग, पीसीबी कनेक्शन, रेडियो, टीवी, मोबाइल रिपेयर, थिन कॉपर शीट और लाइट प्लम्बिंग वर्क में किया जाता है। प्लम्बिंग में भी क्या आता है, जैसे पाइप जुड़ता है उसमें भी किया जाता है, लेकिन हल्का जैसे लाइट प्लम्बिंग यानी हल्का पाइप पतला पाइप जोड़ना है तो उसमें यूज किया जाता है। उन ज्वाइंट पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर हीट और वेरिएशन ज़्यादा हो, मोर स्ट्रेंथ चाहिए। यानी देखिए आपको यहाँ पर तो कर देना है, जो अब आपको दिखाई दिया है कहाँ कहाँ सोल्डरिंग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर नहीं करना है। कहाँ पर नहीं करना है, जहाँ पर हीट ज़्यादा ज़रूरत हो, जहाँ पर हीट ज़्यादा, जैसे 420 पर आप सोल्डरिंग कर दिए, वहाँ पर 500 सेल्सियस हीट जाता है तो क्या होगा, वह तो अपने आप सोल्डरिंग छोड़ देगा। तो इसलिए जहाँ हीट ज़्यादा हो, चाहे जहाँ वेरिएशन हो, वेरिएशन माने नहीं होता है कि कांपते रहता है, कोई भी मशीन हो, इस तरह का चीज़ हो कि यहाँ वेरिएशन हो वाइब्रेशन हो, वहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। चाहे मोर स्ट्रेंथ चाहिए, अधिक ताकत चाहिए, है ना, सोल्डरिंग किसी को जोड़ दिया, 2 तार को जोड़ दिया, वहाँ पर अधिक खिंचाव हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सोल्डरिंग छोड़ देगा। इसलिए सोल्डरिंग वैसे जगह पर नहीं करनी चाहिए। क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग, 2 तरह की सोल्डरिंग होता है, क्लियर, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में टीन लीड सोल्डरिंग एलाई यूज होता है, टीन और लीड, ये देख लीजिएगा, ये आपको ध्यान दे के रखना है, ये चीज़ याद रखना है, यह टीन और लीड का मिश्रण, क्लियर, सोल्डर हो गया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो 420 होता है। क्या होता है, बिलो 420। सोल्डर में आपको क्या चीज़ याद रखना है, एक तो आपको बेस मेटल हीट नहीं होता है, क्लियर, सोल्डर में। दूसरा होता है इसमें एक फिलर मेटल होता है, क्लियर। तीसरा बेस मेटल, चलिए वो हो गया। अब लो टेम्परेचर का यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सब पता चल गया आपको। अब है कि आपको किस चीज़ का बना होता है, टीन और लीड का, और 420 से जो कम होता है वह हो गया आपको सॉफ्ट सोल्डर। अब हार्ड सोल्डर, इसमें ए ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग आते हैं। देखिए हार्ड सोल्डर और ब्रेजिंग एक ही हो गया, हार्ड सोल्डर और ब्रेजिंग को ही हार्ड सोल्डरिंग कहेंगे, ठीक है, हार्ड सोल्डरिंग कहेंगे या सिल्वर ब्रेजिंग कहेंगे। तो आपको उसको हार्ड सोल्डरिंग बोल दीजिए या आप ब्रेजिंग बोल दीजिए। तो सोल्डरिंग में क्या है कि सोल्डरिंग में आकर 420 डिग्री से कम ही टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब ब्रेजिंग कीजिएगा, चाहे हार्ड सोल्डरिंग कीजिएगा, देखिए ब्रेजिंग में रेंज बाय डिफिनीशन इन सोल्डरिंग सेक्शन, ठीक है, कॉपर और जिंक टीन टाइप फिलर एलाई यूज करके बेस मेटल को एभव 420 और बिलो 850 तक हीट करके ज्वाइंट बनाया जाता है। देखिए बेस मेटल, देखिए यहाँ बेस मेटल को, क्लियर दिख रहा है, बेस मेटल को, यानी इसमें बेस मेटल को भी हीट किया जाता है। बेस मेटल को हीट कहाँ तक किया जाता है, एभव 420, सोल्डरिंग में क्या था, बिलो 420 और बिलो 850, यानी 850 से नीचे ही हीट होना चाहिए, तब यह हीट जो है होना चाहिए, हीट करके तब ज्वाइंट किया जाता है। और रहता कौन सी का है, तो ये याद कीजिएगा, कॉपर जिंक टीन। ब्रेजिंग किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर जिंक टीन का, और सोल्डरिंग किसका होता है, लीड और टीन का, क्लियर, ये याद रहना चाहिए।
सिल्वर ब्रेजिंग ब्रेजिंग जैसा ही है, माने सिल्वर देखिए सिल्वर ब्रेजिंग ब्रेजिंग जैसा ही है, वही है सिल्वर ब्रेजिंग कहिए चाहे ब्रेजिंग कहिए या हार्ड सोल्डरिंग कहिए। क्लियर। पर फिलर सिल्वर कॉपर एलॉय का होता है, जो फिलर होता है वो सिल्वर कॉपर एलॉय का होता है। क्लियर। कॉपर सिल्वर कॉपर का, यहाँ पर कॉपर टीन और जिंक का, तो ब्रेजिंग का हो गया, आइए आपको सिल्वर ब्रेजिंग का हो गया। क्लियर। और फ्लक्स अलग होता है, इसमें फ्लक्स का यूज किया जाता है, फ्लक्स का भी उपयोग होता है इसमें। ब्रेजिंग का जनरल डिफिनेशन, यह मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है, सब में है, ठीक है। एभव 450 होता है, जबकि सोल्डरिंग बिलो 450 पर होती है। 420 है या 420 है, 420। क्लियर। यानी 450 से जो एभव पर होता है, और सोल्डरिंग क्या होता है 420 से नीचे पर होता है। क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेजिंग स्टेप, आपको ब्रेजिंग कैसे किया जाता है वो आपको एक बार देख लीजिए। सरफेस क्लीन करना है, सरफेस को क्या करना है, सरफेस को क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद वायर ब्रश से सरफेस क्लीन कैसे होगा, वायर ब्रश से, एमरी पेपर होता है एमरी पेपर से, और केमिकल सॉल्यूशन से वायल ग्रीस पेंट्स हटाकर एरिया को थोरोली क्लीन करना है। यानी पहले क्या करना है कि उसको क्लीन कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर क्लैंपिंग से जॉइंट्स को टाइटली फिट करें, यानी पहले उसको क्लैंप लगा करके पूरा टाइट से फिट कर दीजिए। दो जॉइंट सरफेस के बीच मैक्सिमम गैप लगभग 0.08 mm अलाउ है, यानी गैप तो पूरा टाइट करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर आपको टाइट पूरा नहीं भी हो रहा है तो आपको इतना mm का गैप आप उसमें रख सकते हैं। क्लियर। अब फ्लक्स एप्लीकेशन, पेस्ट फॉर्म में क्या है, पेस्ट फॉर्म में फ्लक्स लगा है। पेस्ट जो होता है ना, आप कोलगेट वगैरह यूज करते हैं तो पेस्ट फॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं पेस्ट फॉर्म में। पेस्ट फॉर्म में फ्लक्स को लगाए। फ्लक्स जो है ब्रेजिंग के लिए, आयरन स्टील के लिए टाइपिकल मिक्स 75% बोरेक्स होता है, बोरेक्स पाउडर। फ्लक्स के लिए अगर कहेगा कि ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स यूज होता है तो आप क्या कहेंगे, 75% जो है बोरेक्स पाउडर होता है। क्लियर। 75% बोरेक्स पाउडर, याद नहीं भी याद रहेगा सीधे ऐसी कर बोरेक्स पाउडर, ठीक है ना। 25% बोरिक एसिड। फ्लक्स का इशू जरूर याद रखना, इसको जरूर ध्यान में रख लेना है कि फ्लक्स जो है ब्रेजिंग में यूज होता है, वह फ्लक्स कौन चीज़ का बना होता है, तो बोरेक्स पाउडर और बोरिक एसिड। क्लियर। लिक्विड से पेस्ट बनाकर, लिक्विड रहता है अगर ये बोरिक एसिड, तो इसको पेस्ट बना लीजिए। आमतौर पर ब्रेजिंग फ्लक्स में क्लोराइड, फ्लोराइड, बोरेक्स, बोरेट्स, फ्लोरोबोरेट, बोरिक एसिड, वेटिंग एजेंट, वाटर इत्यादि हो सकते हैं। मेटल के हिसाब से सुटेबल फ्लक्स कॉम्बिनेशन चुना जाता है। यानी आमतौर पर यह चीज़ होता है, लेकिन आपको जैसा आपको जो मेटल का जो कॉम्बिनेशन होगा उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। और अगर जनरली बोलना हो तो बोरेक्स पाउडर, क्लियर, बोरिक एसिड, इसको आप यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज होता है, यूज कहाँ होता है, ब्रेजिंग का यूज कहाँ होता है ये जानना है। ब्रेजिंग का यूज मेटल ज्वाइनिंग के लिए होता है। क्लियर। तो सभी का यूज, सभी जितना भी ज्वाइनिंग प्रोसेस हम लोग किए हैं सभी मेटल ज्वाइनिंग के लिए होता है। जहाँ बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है, बेस मेटल मेल्ट इसमें भी नहीं होता है। क्लियर। केवल फिलर मेटल मेल्ट होता है और ज्वाइंट बनाता है। फिलर मेटल जो होता है वह उसमें यूज किया जाता है और वही ज्वाइंट होता है। यानी हीट तो किया जाता है बेस मेटल को, लेकिन वह मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट कौन होता है, तो फिलर मेटल मेल्ट होता है, फिलर मेटल मेल्ट होता है। क्लियर ना, फिलर मेटल मेल्ट होता है। ओके।
और हीट किया जाता है। इसका यूज थिन शीट मेटल, पतली चादरा, कॉपर पाइप फिटेड, माने कॉपर का जो पाइप फिटेड है, रेफ्रिजरेशन माने जो यही जो फ्रिज जिसको बोलते हैं, एयर कंडीशनर, कंडीशनिंग वर्क यानी एसी वगैरह में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, कार्बाइड टूल्स, टिप्स फिक्सिंग एंड डिसिमिलर मेटल जैसे कॉपर स्टील, यानी दो मेटल को जोड़ना हो, डिसिमिलर हो के समान नहीं हो, तो उस समान नहीं हो मेटल तब वह जोड़ना होगा, जैसे कॉपर स्टील हो गया, ब्रास स्टील हो गया, तो जोड़ना होता है तब इसका क्या यूज करते हैं, ब्रास ब्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जब डक्टाइल ज्वाइंट चाहिए तब ब्रेजिंग परफेक्ट होता है। ओके। फिलर रड, फिलर रड देखिए, फिलर रड आमतौर पर 860 से 950 पर मेल्ट होता है। 850 से 860 से 950 पर मेल्ट होता है और आयरन और उसके अलाव को ब्रेज करने में यूज कर सकते हैं, यानी होता है। आयरन का भी आप ब्रेजिंग इससे कर सकते हैं। ब्रेजिंग फ्लक्स, ब्रेजिंग फ्लक्स फ्यूज्ड बोरेक्स, देखिए यहाँ बोरेक्स मोस्ट मेटल्स के लिए जनरल पर्पस फ्लक्स है, यानी जो बोरेक्स है, बोरेक्स जो है वह जनरल पर्पस, ऐसे तो आपको बताया गया है कि इसमें कई तरह का यूज होता है जो मेटल के हिसाब से आपको यूज कर लेना है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए आपको फ्यूज बोरेक्स का यूज किया जाता है। ओके। अब एडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, लिटल और नो फिनिशिंग, यानी इसमें बहुत कम या नहीं फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती, फिनिशिंग करना नहीं पड़ता है या बहुत कम पड़ता है। क्लियर। लो टेम्परेचर पर ज्वाइंट बनता है, इसलिए डिस्टोर्शन मिनिमम होता है। देखिए जब ज़्यादा हीट डालेंगे तो मेटल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मेटल में डिस्टोर्शन होता है, तो ज़्यादा हीट तो इसमें पड़ेगा नहीं, 800 से 900 के बीच में हीट पड़ता है, तो यह हीट से क्या होगा कि डिस्टोर्शन, जितना ज़्यादा आपको हीट जाएगा उतना डिस्टोर्शन होगा, तो इसलिए इसमें क्या फ़ायदा होगा कि इसमें डिस्टोर्शन नहीं होगा, मिनिमम होगा। नो फ्लैश बेल्ट स्पेटर, यानी फ्लैश जो होता है, फ्लैश जो उड़ता नहीं है, फ्लैश जो चमक भी नहीं होगा, बिल्डर के लिए माने परेशानी नहीं है। स्पेटर छीटा छीटा जो उड़ता रहता है वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपको स्पेटर नहीं उड़ेगा, तो ये फ़ायदा है इसमें। फ्यूजन वेल्डिंग जितनी स्किल नहीं चाहिए, यानी जितना आप वेल्डिंग करने के लिए जितना स्किल की ज़रूरत होती है वह स्किल आपको इसमें वैसा स्किल नहीं चाहिए। प्रोसेस इजीली मशीन मैकेनाइज्ड है, यानी यह प्रोसेस जो इजीली होता है, आसानी से हो जाता है। ओवरऑल इकोनॉमिकल होता है, यानी यह सस्ता भी होता है। क्लियर। तो देखिए कि आपको ब्रेजिंग कहाँ कहाँ क्यों ज़रूरत कहाँ है तो बता दिए हैं। एडवांटेज क्या है ये आप देख लिए, अब आपको देखिए कि डिसएडवांटेज क्या है। कोरोसिव मीडिया में ज्वाइंट का क्रोजन रेसिस्टेंस कम हो सकता है, यानी जहाँ पर आप ब्रेजिंग किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई ब्रेजिंग किए हैं तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो साफ़ करना मुश्किल होता है, क्या हो जाएगा, क्रोजन वहाँ पर लग सकता है। 11 टेम्परेचर पर ब्रेजिंग एलाय की स्ट्रेंथ घटती है, उस टेम्परेचर से क्या होगा, उसका जो एलाय है उसका क्या है, स्ट्रेंथ घट जाता है। ब्रेजिंग एलाय कलर सिल्वर वाइट से कॉपर रेड हो जाएगा, यानी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्रेजिंग कीजिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अक्सर बेस मेटल से मैच नहीं करता है, यानी 2-3 लॉस है जो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन लॉस क्या है यह आपको जानकारी होना चाहिए, एडवांटेज क्या है सो जानकारी होनी चाहिए। सीमिंग के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सीमिंग कहाँ पर यूज होता है, सीमिंग जो यूज होता है आपको ट्रंक बनता है उसमें आपको इसका यूज किया जाता है। सीमिंग एंड सीमिंग मशीन ग्रुप्ड सीम को मैकेनिकली क्लोज या लॉक करने के लिए सीम क्लोजिंग मशीन यूज होता है, जिसे सीमिंग मशीन भी कहा जाता है। ग्रूविंग मशीन है, देखिए
जब मशीन को सिमिंग करके उसको जब लॉक किया जाता है तब वह मशीन का यूज होता है। आप खाली फिगर देख लीजिए, आपको एग्जाम में आएगा कि कौन सा मशीन है, इसका यूज कहाँ होता है, ग्रूमिंग मशीन। तो आपको क्या देखना है कि यह सिमिंग में यूज होता है। क्लियर? पार्ट है, बॉडी है, आर्म है, प्रेशर रोलर है, कैरिज है, क्रैंक हैंडल है, लेच है, क्रैंक रैक है, दिखाए गए हैं। यानी जो पार्ट है आप उसको पार्ट को देख लीजिएगा, कौन कौन सा पार्ट है उसको वहाँ पर आ जाएगा। हॉर्न, इसकी पूरी लेंथ में अलग अलग बीट की ग्रूव होती है। प्रेशर रोलर, माने प्रेशर रोलर अलग हो गया। यह दो टाइप का होता है, एक फ्लैट रोलर, दूसरा ग्रूव्ड रोलर। तो ग्रूव्ड के लिए यहाँ पर है यही है रोलर, रोलर। ग्रूव्ड रोलर में 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm बीट की ग्रूव्स मिलती है। यानी इसके बारे में जो दिया हुआ है आपको फिगर में, वो फिगर के हिसाब से आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। और वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग के बारे में तो हम लोग आप पूरा जानेंगे ही। वेल्डिंग एक चैप्टर हो गया जो वेल्डिंग को पूरा पढ़ना ही है। तो आपको 6 यानी 5 आपको मेथड पता चल गया कि हाँ कैसे जोड़ा जाता है, डिफरेंट मेथड किस चीज़ से जोड़ा जाता है। और एक हो गया छठा आपको वेल्डिंग, जो वेल्डिंग आपको पूरा का पूरा वेल्डिंग पढ़ाई करना ही है। ये हो गया आपको जितना भी इंग्लिश वर्ड था, इंग्लिश वर्ड का हिंदी अगर आपको इसे समझना है तो आप इससे हिंदी समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे अगर आपको इसको पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो अध्ययन करना है, पूरे कोर्स को अध्ययन करना है तो आप आर्क मास्टर जो ऐप है उस पर जा सकते हैं, उसको रजिस्टर कर लीजिए। और उसमें मात्र 299 रुपये में वह कोर्स मिल रहा है, जो पूरे बिल्डर थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसको आप पढ़िए और आराम से उसको एग्ज़ाम के लिए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ओके।